मैं नित्या जायसवाल DGIC कटरा से। आज मैं क्लास 8 की मैथ्स में परिमेय संख्याओं पर संक्रिया का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले बच्चों मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा क्या होती है, यानी नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। संख्या रेखा क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। चूंकि इसका नाम नंबर लाइन है यानी इस पर नंबर लिखे होते हैं। रेखा के एक हिस्से पर 0 लिखा होता है। 0 के दाहिनी तरफ सभी धन पूर्णांक लिखे होते हैं और बाईं तरफ ऋण पूर्णांक लिखते हैं। चूंकि तुम्हें पता है कि लाइन यानी रेखा क्या होती है? अनंत होती। 6th क्लास में तुमने पढ़ा होगा रेखा, रेखाखंड और किरण। तो रेखा इस एरो ये बताता है, ये रेखा ये बताती है कि दोनों तरफ हमारे नंबर असंख्य हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनका लास्ट नंबर हम लोग नहीं पा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक कंफ्यूजन आप लोग को ये होती है कि अगर हम लोग -1 + 2 करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे प्लस माइनस ऐसे जोड़ के लिखते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। ठीक है, देखो तरीका क्या होना चाहिए। एक नोट पॉइंट ही मैं कई बार बता चुकी हूं कि प्लस का गुणा अगर प्लस के साथ होता है तो प्लस होता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो माइनस होता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो माइनस होता है, और माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस से, चूंकि ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ क्या है? गुणे पर निशान है। तो प्लस का गुणा प्लस से किया तो कितना आया? प्लस। ठीक है, -1 + 2। अब देखो इसको ध्यान से देखना बच्चों, जब भी अगर इस तरीके से कंडीशन आए तो अगर दोनों संख्याओं के पास अलग अलग साइन हो तो हम पहले संख्या को आपस में घटा देते हैं। तो देखो 2 के पास कौन सा साइन है? प्लस साइन है, और 1 के पास कौन सा साइन है? माइनस साइन है। अब देखो दोनों के पास अलग अलग साइन है, तो पहले हम 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या आया? 1 आया। ठीक है, अब देखो जैसे अपने घर में हम किसकी बात मानते हैं? अपने बड़ों की बात मानते हैं, यानी जो नंबर बड़ा होगा उसी का जो साइन होगा वही हम लोग लगा देंगे। तो 2 बड़ा है, इसके पास प्लस साइन है तो हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम इसी को -2 + 1 कर दें तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों कि 2 के पास कौन सा साइन है? माइनस, 1 के पास कौन सा साइन है? प्लस। तो 1 के पास और -2 के पास में अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन है तो क्या हो जाता है? हम पहले घटा देते हैं। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है तुम्हारे पास? 2। इसके पास कौन सा साइन है? माइनस, इसलिए क्या होगा? माइनस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो इसी का -2 - 1 अगर ऐसे लिखा है। जब बच्चों ये ध्यान देना कि जब सेम साइन होता है तो नंबर जुड़ जाते हैं, यानी 2 और 1, 2 के पास भी 1 है और 1 के पास 2 के पास भी माइनस है और 1 के पास भी माइनस है, तो दोनों के पास सेम साइन है तो हम लोग पहले क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 ऐड कर दिया तो कितना बचा? 3। साइन हमेशा याद रखना, हमेशा जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन
हम रखेंगे। ऐसे याद रखना कि हमारे घर में जो सबसे बड़ा होता है हम लोग उसी की बात मानते हैं, तो जो साइन बड़ा है उसके पास जो साइन है, नंबर जो बड़ा है उसके पास जो साइन है वही हम लगा देते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल, इसी चीज को 2 + 2 + 1 लिखा है, ठीक है। इस 2 का प्लस हम लोग लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। अब देखो 2 के पास प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो दोनों के पास सेम साइन है, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 2 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। इसलिए बच्चों ये चीज और ये चीज दोनों बहुत ही फर्क है। यहाँ पर हम साइन का गुणा करते हैं, यहाँ कौन सा है, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी हम लोग साइन को गुणा करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, माइनस प्लस या माइनस प्लस हो गया, क्या माइनस और प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, चलो ये कंडीशन सही है। अब क्या किया, माइनस और प्लस, तो फिर उसके बाद माइनस, तभी घटा दी। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगाओगी, साइन में ही गड़बड़ी होती है, इसलिए इसको इस मेथड से ना पढ़ के कि जब सेम साइन हो तो नंबर्स को हम जोड़ देते हैं और सेम साइन नहीं है तो नंबर को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। यही काम, अब ये तो सेम हल्के के नंबर्स पे आपका आ गया। अब हमें तो परमेय संख्याओं की संक्रियाओं पर देखना है, ठीक है। तो परमेय संख्या पर कैसे रिएक्शन होता है उसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस 1A का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट 4/5 प्लस -2/5 है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें क्या करोगी, पहले इसको एक जगह शॉर्ट में लिख लो कि प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। अब पहले देखो ब्रैकेट खोलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। अब देखो यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर क्या देगा, माइनस। तो 4/5 -2/5। स्टेप देखिएगा, इक्वल के नीचे इक्वल लगना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, पिछली बार अभी इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था कि 5 और 5 का एलसीएम लेंगे, जब सेम नंबर होता है तो वही उसका एलसीएम बन जाता है। अब 5 से 5 को भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। यहाँ बीच में कौन सा साइन है, माइनस। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब देखो इसके पास प्लस साइन है और इसके पास माइनस है। अब यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर ये रूल लगेगा कि जो नंबर, पहले साइन चेक कर लेंगे, प्लस और माइनस, 4 के पास प्लस और 2 के पास माइनस, यानी अलग अलग साइन हो गए। जब अलग अलग साइन हो गए इसका मतलब क्या हो गया, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2 और बटे 5। 4 बड़ा है, इसके पास प्लस साइन है तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसी का थर्ड है पार्ट, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से करिएगा, सेकेंड कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए, सेकेंड कर लीजिए। -4 -5 प्लस -2/5, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब सेम साइन है तो ये और ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 4/5। इस प्लस का इस माइनस के साथ गुणा किया, इस प्लस का इस माइनस के साथ गुणा किया तो क्या आया, -2/5। क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में वो वापस इंक्लूड हो गया। अब देखो एलसीएम क्या लिया, 5, 5 से 5 को भाग लगाया तो कितना आया, 1, 1 में 4 से गुणा किया तो 4, बीच में साइन माइनस,
5 से 5 को भाग लगाया तो कितना आया 1, 1 में 2 से गुणा किया तो 2, तो कितना आया 2/5, क्योंकि 4 बड़ा है इसके पास प्लस साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। संख्या रेखा पे अभी लिखना नहीं सिखाऊंगी, पहले मैं आपको थर्ड हिस्सा कराऊं। थर्ड का पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 5/12 प्लस -7/16। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना है। प्लस का गुणा माइनस के साथ, प्लस का गुणा माइनस के साथ तो कितना आया माइनस, तो हम लोग लिखेंगे 5/12 -7/16। अब देखो पहले क्वेश्चंस में क्या था कि तुम्हारा सेम था, हर सेम था, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब यहाँ क्या है, एलसीएम तुम्हें निकालना है, 12 और 16 का एलसीएम। तो पहले यहाँ रफ में 12 और 16 का एलसीएम निकालो। देखो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 3 नहीं जाएगा तो ये हो गया, फिर 2 3 1 हो गया। अब ये 3 से चला जाएगा 1 और 1, लास्ट में क्या आ गया 1 और 1। तो देखो एलसीएम क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 गुणे 4 गुणे 3, यानी 16 into 3, तो कितना आया 48। तो एलसीएम लिया तो कितना आया 48। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, किसको, जो हमारा एलसीएम आया है, कितना आया 12 36, 12 चौक 48, कितना आया 4 आया। 4 में किसका गुणा करेंगे, ऊपर वाले अंश का गुणा करेंगे, सॉरी हर अंश का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 20, साइन क्या हो गया माइनस। अब इस 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे 48 से, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितनी दफा जाएगा 3 दफा जाएगा, तो 3 हो गया। 3 में 7 का गुणा कर दिया तो कितना आया 21, तो हो गया 21 हो गया। अब देखो 20 के पास प्लस साइन है और 21 के पास माइनस साइन है। जब दोनों के अलग अलग साइन होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले घटा देंगे तो 21 में से 20 गया, कितना बचा 1। अब बताओ बच्चों, बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 21, 21 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे माइनस। ठीक है बच्चों, ये आप लोग एक्सरसाइज 1A में पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन के मैंने हिस्से बताए हैं। इसके अलावा एक एक पार्ट छोड़ा है, तो उसको आप लोग करके मुझे कॉपी